किसी सांसद का बच्चा नहीं था, वो मंगल पांडे जी के रिश्तेदारों का बच्चा नहीं था। 4 बेड रहता है, उसमें 3 मरीज एडमिट रहते हैं। अरे भगवान, अब आप लोगों को सबक सिखा रहे हैं। यानी पीएमसीएच का ही कोई ईमानदार राष्ट्रवादी व्यक्ति ने जो है फोटो खींच के जो है सोशल मीडिया पे डाला होगा या किसी पत्रकार को भेजा होगा कि गिर गया, छत गिर गया। मतलब कि आईसीयू में भर्ती होने जाइए और ऊपर से छतें गिर जाए। 19 दिन तक सोचता रहा, 19 दिन तक उम्मीद किया था कि कोई तो आके जो है मेरा हाल चाल पूछे। कल को जो है पीएमसीएच में बड़ा हादसा हो जाएगा और वहां के सुपरिटेंडेंट कहेंगे मुझे इस बात की जानकारी नहीं है। भाजपा वाले मानते हैं ना आप लोग भगवान को? भैया हम तो मानते हैं, और मोदी जी खुदे कहते हैं कि पहले देश और उसके बाद पार्टी। पीएमसीएच में एक और कांड हो गया। फॉल सीलिंग टूटकर इमरजेंसी ऑर्थो डिपार्टमेंट में गिर गया। मनीष कश्यप पर पीएमसीएच में जानलेवा हमला हुआ और उसके बाद से लोग जागरूक हुए हैं। पीएमसीएच का सच सामने आ रहा है। सामने मनीष कश्यप जी हैं। मनीष कश्यप जी, पीएमसीएच का सच इतने दिनों तक तो छुपा हुआ था। अब भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं, और धीरे धीरे जो है पीएमसीएच की सारी सच्चाई सामने आ रही है। यहाँ पे मैं एक अखबार का कटिंग जो है मेरे पास है और मैं दिखाना चाहता हूँ। इसमें लिखा हुआ है पीएमसीएच ऑर्थो आईसीयू की फॉल सीलिंग गिरी, हादसा टला। मतलब कि आईसीयू में भर्ती होने जाइए और ऊपर से छतें गिर जाए। और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि पीएमसीएच के ऑर्थो डिपार्टमेंट के आईसीयू की फॉल सीलिंग सोमवार की सुबह गिर गई। घटना सुबह 9 बजे की है। इमरजेंसी के फर्स्ट फ्लोर पर स्थित ऑर्थो के आईसीयू में 4 बेड लगे हुए थे। घटना के वक्त 3 बेड पे मरीज थे, ये अखबार कह रहा है। 4 बेड लगे हुए थे, 4 बेड में से 3 बेड पे जो है ऑलरेडी मरीज थे आईसीयू में। गनीमत रही कि मलबा मरीजों पर नहीं गिरा। छत का प्लास्टर टूटकर फॉल सीलिंग पर गिरा, जिससे पूरी फॉल सीलिंग ही गिर गई। आनन फानन में मरीजों को दूसरे जगह शिफ्ट किया गया। ऑर्थो के आईसीयू को बंद कर दिया गया। यहाँ पे लिखा हुआ है अखबार का। अब ये क्या सच्चाई है मुझे नहीं पता। पीएमसीएच के सुपरिटेंडेंट आईएस ठाकुर ने कहा कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है। अरे हद है भाई, आप सुपरिटेंडेंट हैं, आपके ऑर्थो डिपार्टमेंट का आईसीयू का छत गिर जाता है जिसमें 4 बेड रहता है, उसमें 3 मरीज एडमिट रहते हैं। अरे भगवान, अब आप लोगों को सबक सिखा रहे हैं, अच्छे ढंग से सबक सिखा रहे हैं। और मेरे साथ आप लोगों ने किया, उसके बाद से पीएमसीएच में क्या क्या हो रहा है वो बताने की जरूरत नहीं है। और उसमें जो हो रहा है उसकी सच्चाई अब सामने आ रही है। ये फोटो खींच के कौन भेजा होगा? वहाँ का स्थानीय कर्मचारी भेजा होगा। क्योंकि जो पेशेंट आईसीयू में एडमिट थे वो तो खींच के भेजेंगे नहीं, वो तो नहीं भेजेंगे। वो तो आईसीयू में एडमिट है, उनको जो है आनंद फानंद में दूसरे जगह शिफ्ट किया गया होगा, वो भेजेंगे नहीं। आईसीयू में परिजन जाते नहीं है तो वो भेजेंगे नहीं। यानी पीएमसीएच का ही कोई ईमानदार राष्ट्रवादी व्यक्ति ने जो है फोटो खींच के जो है सोशल मीडिया पे डाला होगा या किसी पत्रकार को भेजा होगा कि गिर गया, छत गिर गया। और पीएमसीएच के ही जो है आईएस ठाकुर कह रहे हैं कि मुझे इस बात की जानकारी नहीं है। अब बताइए, कल को जो है पीएमसीएच में बड़ा हादसा हो जाएगा और वहां के सुपरिटेंडेंट कहेंगे मुझे इस बात की जानकारी नहीं है। और सुपरिटेंडेंट महोदय को जो है संविदा पे रखा गया, वो रिटायर्ड हो चुके हैं। रिटायर्ड होने के बाद जो है 2 बार उनको जो है कार्यकाल बढ़ा के संविदा पे रखा गया रिटायरमेंट के बाद। यानी पीएमसीएच में ऐसा कोई सीनियर डॉक्टर टैलेंटेड नहीं है जो सुपरिटेंडेंट बन सके। कोई सीनियर डॉक्टर जो है टैलेंटेड नहीं है जो आईएस ठाकुर का जगह ले सके। कि आईएस ठाकुर जो रिटायर्ड हो गए हैं उनको जो है बार बार जो है सरकार जो है संविदा पे एक्सटेंशन दे रही है, संविदा पे एक्सटेंशन दे रही है। जबकि आईएस ठाकुर के ऊपर जो है ऑलरेडी बहुत सारी जांचें चल रही है। उस दिन जो है हमारे ऑफिस में आए थे तो कुछ लोग बता रहे थे बहुत सारा। और पीएमसीएच के खिलाफ जो है उन लोगों ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया। और पीएमसीएच का दरवाजा जो है वो भगवान खटखटा रहे हैं धीरे धीरे कि तुम लोगों ने जो किया है लोगों के साथ, बिहार के गरीबों के साथ, बिहार के मजदूरों के साथ, उनके परिवार वालों के साथ और मनीष कश्यप के साथ, अब तुम लोगों के साथ मैं जो करूंगा उसकी तुम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हो। भगवान को मानते हैं ना आप? भाजपा वाले मानते हैं कि नहीं भगवान को? भाजपा वाले मानते हैं ना आप लोग भगवान को? भैया हम तो मानते हैं, हम मानते हैं ना। तो ये चीजें देखिए कि काहे नहीं ये सारी चीजें जो है पीएमसीएच में मेरे घटना के पहले हो रहा था। हो भी रहा होगा तो सच्चाई सामने नहीं आ रहा होगा। अब काहे आ रहा है? फटाफट जो है सच्चाई सामने आ रहा है। अलग अलग अस्पतालों का सच्चाई सामने आ रहा है। तो जितने भी राष्ट्रवादी लोग हैं, जितने भी देशभक्त लोग हैं, और मोदी जी खुदे कहते हैं कि पहले देश और उसके बाद पार्टी, तो पहले देश के बारे में सोचने वाले जितने लोग हैं, तो देश में ना बिहार आता है, तो बिहार के बारे में जितने लोग सोचने वाले लोग हैं वो सब इन लापरवाही के खिलाफ आवाज उठाएंगे। मैं वादा करता हूं कि इस बार जो है ना वो अमंगल स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं रहेगा।
अमंगल स्वास्थ्य व्यवस्था को बदल देना है और मंगल स्वास्थ्य व्यवस्था का स्थापना करना है बिहार में। लेकिन मनीष जी, कल आपके चैनल पर एक और वीडियो किसी दर्शक ने भेजा था, बाद में उसको जब वेरीफाई किया गया तो पीएमसीएच का था, बच्चा वार्ड का जो इमरजेंसी है, जमीन पर रखकर इलाज हो रहा है। 45 डिग्री तापमान में पंखे की स्पीड देखने के बाद लगता है कि खुद वो किसी विधायक का बच्चा नहीं था, किसी सांसद का बच्चा नहीं था, वो मंगल पांडे जी के रिश्तेदारों का बच्चा नहीं था, वो आईएस ठाकुर जी के रिश्तेदारों का बच्चा नहीं था, वो बिहार के एक गरीब लाचार बेवस मां का बच्चा था। इसलिए जो है 45 डिग्री टेम्परेचर में जो है उसे जमीन पे रख के जो है उसका इलाज किया जा रहा था पीएमसीएच में। देखिए आप लोग इस चीज को, इस सच्चाई को देखिए और आप लोग बताइए कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, कैसे जो है हम लोग जो है बिहार में जो है इस प्रकार के जो है कुव्यवस्थाओं को बदले और आप लोग जो है किस प्रकार से साथ दे सकते हैं। बताइए आप लोग कि हम लोग क्या करें। क्या इन सारी कुव्यवस्थाओं को देखने के बावजूद जो है हम लोग खामोश हो जाएं? लेकिन एक बड़ा सवाल मनीष जी, जब आपने पीएमसीएच में पहले दिन कदम रखा, आपके साथ इतनी बड़ी घटना हुई, उस दिन आप एकदम शांत रहे, किसी का नाम आपने नहीं लिया, लेकिन जब एक दलित बच्ची का इलाज का भाव मैं बता रहा हूं जी, मैं बड़ा उम्मीद के साथ पार्टी ज्वाइन किया था, बड़ा उम्मीद के साथ। मुझे लगा कोई तो हालचाल पूछेगा। मैंने त्याग किया था, जो भी हो मेरे से, जो भी हो 2024 में मेरा क्या माहौल था वो सबको पता है। मैंने जो भी मैंने पार्टी को दिया था, जितना भी दिन दिया, जितना भी दिन। अरे कोई तो एक आदमी जो है, मैं जिस अस्पताल में एडमिट था उसके दरवाजे को खटखटाता और आके पूछता मनीष कैसे हो। मैं बहुत दिन तक जो है अकेले जो है सोचता रहा, 19 दिन तक सोचता रहा, 19 दिन तक उम्मीद किया था कि कोई तो आके जो है मेरा हाल चाल पूछेगा, कोई तो आके बोलेगा कि मनीष अब जो हुआ सो हुआ, भूल जाओ और चलो तुम हमारे साथ। अरे यहाँ तक कि जो है मेरे जाति के नेताओं से जब मीडिया ने सवाल किया ना, जात के नाम पे वो लोग टिकट लेके जो है ना जाति के समीकरण को साध के जो है ना उस जगह से चुनाव लड़ते हैं वो नेता। जब उन लोगों से सवाल किया गया ना, ऐसे ही इशारा कर रहे थे मीडिया को, क्या पूछ दिया कहने का मतलब ये है, और ऐसे ऐसे उनके बगल वाले इशारा कर रहे थे। अगर मैं जिस जाति से आता हूँ ना, उस जाति में अगर 200 करोड़ रुपया वाले परिवार से आता ना, तो वो नेताजी ऐसे नहीं करते मेरे साथ। वीडियो आया है सामने, मेरे बारे में पत्रकारों ने पूछा और उस नेताजी ने टाल दिया। बड़ा दुख होता है, ये जात के नाम पे राजनीति करते हैं, जात के नाम पे सीट जो है बंटवारा होता है, जातीय समीकरण देख के जो है इन लोगों को सीट दिया जाता है और उसके बावजूद जो है, अरे आप बिहार के इंसान के नाम पे मेरा मदद कर देते, इंसान के नाम पे नहीं कर सकते थे तो कम से कम जात के नाम पे तो मदद कर देते। इसीलिए मैं कहता हूं कि जात के चक्कर में मत पड़िए। जात के आग में अगर आप जो है गलत लोगों को सपोर्ट कर देंगे, इसलिए मैं कहता हूं जाति के आड़ में जो है कभी भी गलत लोगों को सपोर्ट मत कीजिए, क्योंकि जैसे ही इन गलत लोगों को सपोर्ट जात के नाम पे मिल जाता है, ये लोग सबसे पहले अपने ही जात का खून चूसना शुरू करते हैं। अपने क्षेत्र में जो है अपने जात का किसी नेता को पनपने नहीं देते हैं। अपने क्षेत्र में जो है अपने ही जात के किसी युवा को जो है आगे बढ़ने नहीं देखना चाहते हैं। बहुत सारी सच्चाई है, धीरे धीरे सामने आएगी और बिहार के लोग देखेंगे ना। अब तो इन लोगों ने सोचा क्या कि मनीष के साथ जो हम लोगों ने किया, अब तो मनीष का सब बर्बाद हो गया। और 19 दिन तक मैं ये सोच रहा था कि यार मैं इतना सारा बात सुना उन लोगों से, इन लोगों के लिए। 19 दिन बाद मैंने निर्णय लिया। 19 दिन अनुबिया, 19 दिन तक मैं ये उम्मीद में था, अंदर कहीं नहीं तो कहीं ये उम्मीद था कि कोई तो आके जो है हालचाल पूछेगा। कोई नहीं पूछा भैया, कोई नहीं पूछा। लेकिन मनीष कश्यप के आंखों में आंसू आए और पूरा मजदूरों का तबका आपका आंसू पूछने के लिए आ गया, तब कैसा महसूस हो रहा था मनीष कश्यप? जिसको दर्द है वो मेरा दर्द को समझ पाएगा, और जिसको कभी कोई दर्द ही नहीं हुआ वो मेरे दर्द को नहीं समझ पाएगा। मैं बहुत दिन तक जो है मैं बहुत सारी चीज़ें सोचता रहा। निर्णय लिए हैं हम लोग, कुछ अच्छा करेंगे, अब चाहे कुछ भी हो जाए। इन गलत लोगों को, इन भ्रष्ट लोगों को वो बिहार की सत्ता से बेदखल कर देंगे।
चलिए, वक्त बदलेगा, हालात बदलेगा, लेकिन पीएमसीएच में बिहार के मरीजों से, बिहार के लोगों से मनीष कश्यप ने वादा किया है कि सबसे पहले बीमार पीएमसीएच को सुधारेंगे और बिहार के 14 करोड़ लोगों को इसके लिए जागरूक करेंगे। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पे भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।